की एक नेशनल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, कौमी शनाख्त, वो ये अदारा है। और उसके बाद हमने देखा कि बाकी प्राइवेट चैनल्स और फिर इसी की वजह से जो जन्म लिए वो बाकी ब्रॉडकास्टर्स ने जन्म लिया, और आज पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त जो है और जो आप लोगों के कैमरों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को जो ख़बर मिलती है वो ही असल असासा है। और यही वो गवर्नमेंट्स के लिए भी, आवाम के लिए भी, कौम के लिए भी, जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं मीडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का आईनी हम चौथा सतून मीडिया को कहते हैं। और ये इन्हीं इसकी अहमियत और इसकी जो ड्रॉ करता है ये, और उसी वजह से हम इसको ये कहते हैं। आज की जो प्रेस टॉक है वो पाकिस्तान टेलीविज़न का एक स्क्रीन है, एक अदारा है जिसको पीटीवी स्पोर्ट्स कहते हैं। और पीटीवी स्पोर्ट्स आप सबको मालूम है कि वाहिद वो स्क्रीन है पीटीवी की जिससे पीटीवी रेवेन्यू जनरेट करता है। रेवेन्यू मेकिंग वो एक स्क्रीन है, और उसके ज़रिए हम पीटीवी की जो कौमी दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो कि मेजर हैं, आर्टरीज फाइनेंशियल, वो एक पीटीवी स्पोर्ट्स है, और दूसरा जो बिलिंग के अंदर 35 रुपये लाइसेंस फ़ी आती है जो पाकिस्तान की आवाम अपने टैक्स पेयर मनी जो है वो पीटीवी को देती है, सब्सक्रिप्शन फ़ी। और यही वो दो स्ट्रीम्स हैं जिससे पीटीवी के अखराजात चलते हैं। और ये आज की जितनी प्रेस टॉक है ये मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगी कि जब 2014 में धरना हुआ जो कि इमरान खान साहब ने लीड किया, और उस धरने के अंदर इसी अदारे के ऊपर फ़िज़िकल अटैक होता है, हमला आवर होते हैं धरने वाले, जिस धरने को इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। और उस धरने ने यहाँ घुसकर पीटीवी के अंदर और मुबारकबाद दी एक दूसरे को कि मुबारक हो, हमने पीटीवी के ऊपर हमला कर दिया है और हमने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, हम दाखिल हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने शाबाश दी अपनी टीम को, अपने कारकुनों को, अपने लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर 2014 में हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2018 में जब हुकूमत में आई तो उन्होंने, आपको याद होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, जैसे 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन, और मुल्क के अंदर जो 100 दिन का माशी प्लान आया। ये सब बातें हमने सुनी जो कि आज जिसकी कोई सबूत या कोई किसी किस्म का कोई जो अमली शक्ल है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने मौजूद नहीं है। इसी तरह आपको याद होगा कि कहा गया कि हम पीटीवी को और रेडियो पाकिस्तान को हम बीबीसी के मॉडल के ऊपर एक स्मार्ट एफिशिएंट नेशनल ब्रॉडकास्टर बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात थी। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि हम रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की बिल्डिंग्स को नीलाम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जी हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इन बिल्डिंग्स को नीलाम करेंगे, फिर हम इससे बीबीसी बनाएंगे, फिर हम इसको एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और एक रेवेन्यू जनरेटिंग आर्म बनाएंगे। लेकिन असल में हकीकत में क्या हुआ? 2022 अप्रैल में जब हमारी हुकूमत आई तो ये सबको मालूम था कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने और पीटीवी ने बतौर अदारा एक अग्रीमेंट साइन किया क्रिकेट राइट्स के लिए, और उस अग्रीमेंट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जिसके बारे में हमें भी इल्म था। और जब मैं वज़ीर बनी तो मेरे पास वो तमाम कागजात मौजूद थे और वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो ये डील हुई पीटीवी की ग्रुप एम और ARY के साथ। मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं फ़ौरन एक प्रेस टॉक करूं, जो एक तरीक़ाकार, एक रविश, एक तरीक़ा, एक रवायत मुल्क में जारी थी कि आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं, उनको जेलों में डालें और उसके बाद भूल जाएं और कोर्ट से बेल हो जाएगी, जब देखेंगे हो जाएगी। और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और आप सबको बताती कि एक ऐसा डाका डाला गया है दिन दिहाड़े पीटीवी के ऊपर, जिसकी अभी मैं आपको पूरी एविडेंस के साथ एक पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ और उसके क्या नताइज आज पाकिस्तान टेलीविज़न भुगत रहा है। और उसके बाद दूसरा ये था कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करूं इन हाउस, और हमने आते ही 22 अप्रैल को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की
और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पीटीवी और एम ग्रुप और ARY के साथ जो अग्रीमेंट साइन हुआ, जिस अग्रीमेंट के अंदर 2 काम करता है पीटीवी स्पोर्ट्स, आप लोगों के लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक, पीटीवी स्पोर्ट्स जो क्रिकेट राइट्स हैं उसको एक्वायर करता है, और एक्वायर करने के बाद उसके पास राइट होता है उसको डिसेमिनेट करने का। तो 2 स्टेजेस के ऊपर ये अग्रीमेंट जो है वो प्ले करता है, एक एक्विजिशन के ऊपर और एक डिस्पर्समेंट ऑफ जो राइट्स आपके पास मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट देखती है, दुनिया में कहीं भी हो रहा हो और या पाकिस्तान में हो रहा हो। और ट्रेडिशनली ये होता है कि हमेशा से 16 सितंबर 2021 तक ये राइट्स पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, स्पोर्ट्स चैनल के पास ये राइट्स थे। और ट्रेडिशनली हमेशा एक्वायर भी पीटीवी करता है और डिसेमिनेट भी पीटीवी करता है, और इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं होती। और इसी से पीटीवी रेवेन्यू भी जनरेट करता है और पाकिस्तान की आवाम को क्रिकेट भी दिखाता था। 16 तारीख को, सितंबर 16 को एक ऐसा अग्रीमेंट साइन हुआ जिससे ये दोनों राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए गए। और वो कैसे किए गए? पाकिस्तान टेलीविज़न, ये डाका जिस तरह डाला गया, इसका मंसूबा पहले बना। एक होती है लीगल इलीगैलिटी, गैर कानूनी डील, एक होती है ख़राब डील। ख़राब डील के अंदर अगर मैं आज कोई डील करूं, मेरी इंटेंशन ठीक है, तो उस डील का फ़ायदा नुकसान उसके लिए, दोनों के लिए मुझे तैयार होना पड़ता है, किसी भी इदारे को भी एक डील के अंदर जा रहे हैं तो। दूसरा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इलीगल है, और उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मंसूबा पहले बना और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, और वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। इन दोनों चीज़ों के ऊपर पीटीवी स्पोर्ट्स बोर्ड के पास आया, पीटीवी के, और बोर्ड को उन्होंने कहा कि हमारे पास राइट्स को एक्वायर करने और डिसेमिनेट करने के पैसे नहीं हैं, और हमारे पास क्योंकि ये पैसे मौजूद नहीं हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना चाहिए, EOI में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इन दोनों चीज़ों के लिए पैसे नहीं। और पाकिस्तान टेलीविज़न, स्पोर्ट्स और पीटीवी की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि इस एक्विजिशन और इस डिस्पर्समेंट के लिए, डिसेमिनेशन के लिए पीटीवी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। और याद रहे कि पीटीवी वो अदारा है जिसका 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करता है। तो कभी भी पीटीवी ने कोई पैसा नहीं दिया इसको एक्वायर करने के लिए या इसको डिसेमिनेट करने के लिए। एक्विजिशन और डिसेमिनेशन से पहले हमेशा एक सॉवरेन गारंटी दी जाती है जो नेशनल ब्रॉडकास्टर देता है, और सॉवरेन गारंटी के ज़रिए आप पीटीवी को ट्रेडिशनली ये राइट्स भी मिलते हैं और उसकी डिसेमिनेशन के राइट्स भी मिलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि पीटीवी स्पोर्ट्स गया पीटीवी बोर्ड के पास, उन्होंने कहा हम तबाह हो गए, हम गरीब हो गए। जैसे आपको याद होगा 2018 में 6% पे तरक्की करती मईशत और 2.6% पे महंगाई में कहा हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मईशत तबाह हो गई। इसी तरह पीटीवी स्पोर्ट्स ने पीटीवी बोर्ड को कहा कि हमारे पास ना एक्विजिशन के पैसे हैं, ना हमारे पास डिसेमिनेशन के पैसे हैं, और उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, उसी मंसूबे के तहत जो मंसूबा बन चुका था, और मैं आपको बताऊंगी कैसे। उसके बाद 10 अगस्त को बोर्ड ने कहा आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कंपनी है जिससे हमने एक पार्टनरशिप के ज़रिए, क्रिकेट राइट्स के ज़रिए हमने ये एक ऐसा तजर्बा किया है जिससे पीटीवी को मुनाफा होता है, तो हम उस कंपनी के साथ दोबारा जाना चाहते हैं और हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाने दिया जाए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट छपता है 10 अगस्त 2021 को एक अखबार में, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब छपता है तो उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जो ये आपके सामने है। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर एक्विजिशन ऑफ राइट्स, मार्केटिंग ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स, स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग इंटेलिंग नॉन लाइन FPC जो राइट्स दिए जाएंगे, और उसकी फिर ब्रांड कोलैबोरेशन विद मीडिया पार्टनरशिप उसकी डिसेमिनेशन के वक्त। इसके ऊपर ये 10 अगस्त को 2021 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो छापा जाता है एक अखबार के अंदर। उसके बाद 3 दिन के बाद ये
ख्याल आता है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे मंसूबे को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। और वो जो डाके का मंसूबा डाला गया था, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनवाइट करता है बिड्स को कि हमें इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बिड्स चाहिए। वो छपता है 10 को, 3 दिन के बाद उसका एक एंडेंडम छपता है, और यह भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंडेंडम ये होता है कि हम अपने इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आपकी बिड्स मंगवाई गई हैं उसको रिवाइज करना चाहते हैं, और उस रिवीजन को 3 दिन के बाद 13 अगस्त को छापा जाता है, और उसके अंदर डेट ऑफ सबमिशन को 27 अगस्त कर दिया जाता है कि 27 अगस्त तक आप अपनी बिड्स जो हैं वो जमा कराएंगे। और उसकी 2 एंडेंडम है। एक एंडेंडम में आप ये कहते हैं कि हमें एक केबल और सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर चाहिए, और उसके अंदर आप ये भी कहते हैं कि पीटीवी स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल एनहांसमेंट चाहिए, जिसमें पीटीवी को एसडी से एचडी करने का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अमेंडमेंट आती है। और याद रहे ये दोनों चीज़ें कि एक आप अमेंडमेंट में चीज़ लिख रहे हैं कि आपको एक स्पेशलाइज्ड, ये मैं आपके एंडेंडम से ये पढ़ रही हूँ, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त है कि आपको एक एंडेंडम दिया कि केबल एंड सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड ब्रॉडकास्टर की ज़रूरत है इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि वो 10 स्पोर्ट्स और आईसीसी राइट्स के लिए प्री रिक्विजिशन है, जो आपने पहले एंडेंडम में पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में बिड्स मंगवाते वक्त नहीं डाली। तो आपको कहा कि ये डालें, ये आ गया। उसके बाद आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्हांसमेंट चाहिए पीटीवी को, और आपने एक और बड़ा अच्छी बात है, आपने वो एंडेंडम में डाल दिया और आपने कहा एचडी से एसडी से एचडी होगा। ये आपकी स्क्रीन पे एंडेंडम चल रहा है। उसके बाद उसके एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाले गए, जो पहले ईओआई से मुख्तलिफ करके आपने दूसरे एंडेंडम की रोशनी में वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाल दिए। तीसरा आपने ये किया कि 27 तक आएंगे, 28 तारीख को आपकी बिड्स खुलेंगी, एक दिन में बिड्स को खोल दिया गया। 27 को ये बिड आई, सब लास्ट डेट्स थी। 28 अगस्त को 2021 को ये बिड्स खोल दी गई, और बिड्स के खोलते वक्त आपके पास ग्रुप MARY की बिड आई, ब्रिक्स की बिड आई पीटीवी के पास, ब्लिट्स की, टावर स्पोर्ट्स की बिड आई और ट्रेड क्रॉनिकल की बिड आई। 4 बिड्स आई, और बाकी आपने जो बिड्स की तफसील थी उसके पे हटा के आपके पास ये 4 बिड्स आपने खोली। इन चारों बिड्स को आपने 28 तारीख को इवेल्युएट किया, एक इवेल्युएशन कमेटी बनी। उस इवेल्युएशन कमेटी के दस्तखतों के साथ आपने इवेल्युएशन की और मार्किंग की। कमेटी ने पीटीवी के लिए, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मार्किंग की, और उस मार्किंग के अंदर आपने चौथी जो ट्रेड क्रॉनिकल था उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने नॉकआउट कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपके पास 3 कंपनीज रह गई, जिसमें ग्रुप MARY, ब्लिट्स और टावर स्पोर्ट्स रह गई। ये तफसील आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है कि ये वो उस मंसूबे की एग्जीक्यूशन है जो पहले बना, और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको छापा गया, और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को हर स्टेज के ऊपर बदला गया। और उसके अंदर जब आपके पास 28 अगस्त को जब आपके पास इवैल्यूएशन कमेटी बैठी, उसने मार्किंग की, तो उसके अंदर आपने आपकी अपनी पीटीवी की ब्लिट्स की इवैल्यूएशन कमेटी ने ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को 300 टोटल नंबर में से 182 नंबर दिए। 300 में से 182 मार्क्स दिए ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को। दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप MARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। ग्रुप MARY को 167 नंबर दिए टोटल 300 नंबर में से। ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को आपने 182 नंबर दिए 300 में से, और टावर स्पोर्ट्स को आपने 131 नंबर दिए 300 में से। तो आपके पास 2 कंपनीज थी, ब्लिट्स ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो 182 नंबर पे थी 300 में से, और ग्रुप MARY 167 नंबर 167 300 में से वो आपने इवैल्यूएशन कमेटी ने दे दिए। और इवैल्यूएशन कमेटी ने
साइन किया मार्किंग के ऊपर और एक लेटर निकाला, ये आपकी स्क्रीन के उसके ऊपर जारी है, जिसमें आपने सबने साइन किए। इसके अंदर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल के साइन मौजूद हैं, जिन्होंने लिखा कि हमारी मार्किंग हुई, दिस कमेटी मेट, एवेल्युएशन हुई और ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो हैं और एम ग्रुप, ARY और टावर स्पोर्ट्स की मार्किंग हुई, जिसने ये नंबर दिए और लिखा गया आखिरी लाइन आपके सामने मैं पढ़ूंगी। ओवरऑल द कमेटी डिसाइडेड दैट ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स हैव कम अप विद मैक्सिमम पॉइंट्स एंड अ बेटर पार्टनरशिप डील। Nonetheless, there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. के ब्लिट्स इंटरनेशनल एडवर्टाइजर्स जो है उसने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक बेटर पार्टनरशिप डील दी है इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम इनके साथ क्रीज आउट करना चाहते हैं, प्री सेटल्ड बिफोर एनी एग्रीमेंट इज मेड विद देम। मतलब के विद ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स के साथ हम बिफोर वी साइन एन एग्रीमेंट वी वांट टू क्रीज आउट फ्यू थिंग्स इन अ प्री सेटलमेंट मोड, और हम उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स भी वो अटेन कर रहे हैं और बेटर पार्टनरशिप डील भी वो दे रहे हैं। ये आपके और ये मीडिया के लिए मैंने फोल्डर बना दिया है, ये आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो मिल जाएंगी। दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड आर नाउ सबमिटेड इन द कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और ये जो है ये मैंने आपको तफसील दे दी है। इसके बाद 28 तारीख को जब ये लेटर निकलता है तो 28 तारीख को ही एक नोट MD PTV को मूव होता है, उसी दिन जिस दिन बिड खुलती है, मार्किंग होती है। मार्किंग के बाद ये लेटर जाता है और उस लेटर के अंदर ये आता है कि आउट ऑफ 3, 2 आर सिलेक्टेड। ये लेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो MD को नोट जाता है डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से। ये लेटर गया और उसमें लिखा कि आउट ऑफ 3 कमेटी decided to further negotiate with the 2 to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shortlisted Group M and Blitz Advertisers। कमेटी क्या कह रही है? उसी तारीख को कमेटी का जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम नंबरों के साथ बेटर पार्टनरशिप डील के साथ सिलेक्ट हुए हैं और इनके साथ फर्दर क्रीज आउट करने के लिए अग्रीमेंट, हम इनके साथ अग्रीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्री सेटलमेंट नेगोशिएशंस चाहिए। उसी तारीख को MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल, पर्चा भी हमने बनाया और उसमें जो मार्किंग हुई उसमें बच्चा हो गया है फेल, अब बच्चे को कराना है पास। उस मंसूबे के तहत इस रीनेगोशिएशन में जो पेपरा रूल, एक और बात कि ये पूरी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब एडवर्टाइज होती है तो पेपरा की कोई इजाज़त या एग्जेम्पशन नहीं ली जाती। और इससे पहले जब एक्विजिशन और डिसेमिनेशन के अग्रीमेंट्स में जाता है PTV 2011 और 15 में, तो पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है। बोर्ड आपसे ये सवाल करता है कि आपने इस पे पेपरा एप्लीकेबल है, तो बोर्ड को ये कहा जाता है नहीं, और बोर्ड को कहा जाता है हमने लीगल व्यू ले लिया है। और लीगल व्यू PTV लीगल डिपार्टमेंट से नहीं लिया जाता, एक प्राइवेट लॉ फर्म से लिया जाता है कि इस पे पेपरा अलाउ नहीं होता। फिर दोबारा बोर्ड में ये कहा जाता है कि हमने पेपरा की कंप्लायंस कर ली है। अगर पेपरा अप्लाई नहीं होता, कि जो कि पेपरा अप्लाई होता है क्योंकि पहले 2 दफ़ा जब PTV ऐसी एक्विजिशन और डिसेमिनेशन राइट्स लेने में जाता है तो दोनों दफ़ा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है, PTV लेता है। इस केस में पेपरा पहले कहा जाता है अप्लाई नहीं होता, एक प्राइवेट फर्म से अपने बच्चे के लिए उसको मंसूबे को एग्जीक्यूट करने के लिए पेपरा रूल्स को कहा जाता है कि इस पे अप्लाई नहीं होता, और बोर्ड को कहा जाता है हमने कंप्लायंस कर ली है। और जिस वक्त ये रीनेगोशिएशन में जाते हैं तो पेपरा के अंदर इजाज़त ही नहीं है रीनेगोशिएशन की, और कमेटी कह ही नहीं रही कि आपने रीनेगोशिएशन करनी है। कमेटी कह रही है कमेटी कि इसके अंदर फर्दर क्रीज आउट करने के लिए सिलेक्टेड के साथ आपने फर्दर बात करनी है, टू हैव एन अग्रीमेंट विद देम। उसके बाद रीमार्किंग होती है।
ये जो स्क्रीन के सामने आपके चल रही है, ये वो रीमार्किंग है जो कि की जाती है रीनिगोशिएशन के नाम के ऊपर। मंसूबे को, बच्चे को पास कराने के लिए रीनिगोशिएशन की जाती है, और रीनिगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है, क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं।